क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ताकत हमेशा चंद लोगों के पास क्यों रहती है? क्यों तारीख के हर दौर में कुछ लोग खामोशी से फैसले करते हैं और बाकी लोग सिर्फ नताइज भुगतते हैं? यही सवाल रॉबर्ट ग्रीन ने खुद से पूछा और इसी सवाल से जन्म लेती है किताब द 48 लॉज ऑफ पावर। लेकिन ये किताब ताकत सिखाने से पहले एक तल्ख सच बताती है कि ताकत ना अच्छी होती है ना बुरी, ये सिर्फ एक हकीकत है और जो इसे समझता नहीं वो अक्सर इसका शिकार बन जाता है। इसीलिए ये किताब मुतनाज़े समझी जाती है क्योंकि ये अखलाकियात से पहले हकीकत दिखाती है और हकीकत अक्सर लोगों को तकलीफ देती है। वेलकम टू दानिश नगरी। ये वो चैनल है जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि उन्हें जिंदगी, मुआशरे और तारीख से जोड़कर समझते हैं। और आज हम एक ऐसी किताब खोल रहे हैं जिसे दुनिया की बड़ी कॉरपोरेट्स, सियासतदान, जर्नैल और लीडर्स खामोशी से पढ़ते हैं, मगर अवामी सतह पर इसका जिक्र कम करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि ताकत के कवानीन हमेशा मौजूद रहे हैं, चाहे आप उन्हें माने या ना माने, और अगर आप इन कवानीन से नावाकिफ हैं तो कोई और इनका इस्तेमाल आप पर जरूर करेगा। ये किताब हमें सिखाती है कि ताकत शोर मचाने से नहीं आती बल्कि खामोशी, मुशाहिदे और सब्र से बनती है। तारीख में सीजर से लेकर नेपोलियन तक, दरबारों से लेकर जदीद कंपनियों तक एक ही खेल खेला जाता रहा है, बस मोहरे बदल गए हैं। ग्रीन ने 3000 साल की तारीख, जंगों, सियासत, मोहब्बत और धोखे से 48 कवानीन निकाले और ये कवानीन हमें बताते हैं कि दुनिया इंसाफ पर नहीं, ताकत के तवाजुन पर चलती है। यही बात हमारे मुआशरे में अक्सर नजर आती है, जहां सादा लोग नीयत की बुनियाद पर फैसले करते हैं और चालाक लोग हिकमत अमली की बुनियाद पर। पार्ट 1 का सबसे अहम सबक यह है कि इस किताब को पढ़ने का मकसद जालिम बनना नहीं बल्कि बचाव सीखना है, क्योंकि जब आप ताकत के खेल को पहचान लेते हैं तो आप आसानी से मैनिपुलेट नहीं होते, आप जज्बाती फैसले नहीं करते और आप जान लेते हैं कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है। रॉबर्ट ग्रीन साफ कहता है कि ताकत से इनकार करना भी एक ताकत का कानून है, मगर इससे भागना नहीं। ये किताब हमें आईना दिखाती है और आईना हमेशा सच दिखाता है, चाहे वो खूबसूरत हो या बदसूरत। ताकत का खेल हमेशा शोर के बगैर खेला जाता है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा दिखाते हैं, ज्यादा खुद को नुमाया करते हैं, वो अक्सर जल्दी हार जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इसी नुक्ते से लॉ 1 शुरू करता है, एक ऐसा कानून जो बज़ाहिर सादा है मगर अमली जिंदगी में सबसे ज्यादा तोड़ा जाता है। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी कभी अपने बॉस, उस्ताद, बड़े या ताकतवर शख्स से ज्यादा चमकने की कोशिश न करें। तारीख हमें बताती है कि दरबारों में सबसे पहले वही लोग खत्म किए गए जो बादशाह से ज्यादा ज़हीन, ज्यादा मकबूल या ज्यादा नुमाया नजर आने लगे। ताकतवर लोग तारीफ बर्दाश्त कर लेते हैं मगर मुकाबला नहीं। यही कानून आज के दफातर, सियासत, हत्ता कि खानदानी निजाम में भी खामोशी से चल रहा है। पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहां हायरार्की बहुत मजबूत है, ये कानून और भी ज्यादा अहम हो जाता है। यहाँ सच बोलना भी हिकमत के साथ जरूरी है, वरना सच बोलने वाला ही कुर्बानी बन जाता है। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। ताकत का दूसरा खामोश उसूल ये है कि अपने इरादे कभी वाज़ेह न होने दें। जो शख्स शुरू में ही सब कुछ बता देता है, वो दूसरों को मौका दे देता है कि वो उसके रास्ते में रुकावट बने। ग्रीन कहता है कि ताकतवर लोग शतरंज के खिलाड़ी होते हैं। वो अगली चाल नहीं बल्कि 5 चालें आगे सोचते हैं। हमारे मुआशरे में अक्सर लोग जज्बात में आकर अपने प्लान सबको बता देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि या तो हसद पैदा होता है या गैर जरूरी रुकावटें। खामोशी यहाँ कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत है। लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। ये कानून बज़ाहिर मुतनाज़े है मगर आज के डिजिटल दौर में सबसे ज्यादा रेलेवेंट। दुनिया उसको याद रखती है जो नजर आता है, चाहे सियासत हो, मीडिया हो या सोशल मीडिया। खामोशी में मेहनत करने वाला अक्सर नजरअंदाज हो जाता है और जो अटेंशन लेना जानता है वो ताकत हासिल कर लेता है। फर्क सिर्फ नीयत और तरीके का है। रॉबर्ट ग्रीन ये नहीं कहता कि मनफी बनो, बल्कि ये सिखाता है कि अपनी मौजूदगी को नजरअंदाज न होने दो। अगर लोग तुम्हें देख ही नहीं रहे तो तुम्हारी काबिलियत बेमानी हो जाती है। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। ये कानून हमें ताकत के तल्ख चेहरे से रूशनास कराता है। तारीख में बड़े लीडर्स ने हमेशा टीमों से काम लिया मगर क्रेडिट खुद लिया। इसका मकसद मेहनत चुराना नहीं बल्कि निजाम को समझना है। जो शख्स सब कुछ खुद करने की कोशिश करता है वो जल्दी थक जाता है और जो डेलीगेशन जानता है वो आगे बढ़ता है। हमारे मुआशरे में अक्सर लोग इमोशनल लॉयल्टी में अपनी मेहनत दूसरों के नाम कर देते हैं और आखिर में खुद खाली हाथ रह जाते हैं। लॉ 10,
इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। ताकत सिर्फ जहानत से नहीं, माहौल से भी बनती है। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं, खुद को मजलूम समझते हैं या हर वक्त मनफी सोच रखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी तवानाई भी खत्म कर देते हैं। ग्रीन कहता है कि बदकिस्मती भी कंटेजियस होती है। अगर आप ताकत चाहते हैं तो आपको अपना सर्कल बहुत सोच समझ कर बनाना होगा। यह कानून खास तौर पर नौजवानों के लिए लाइफ चेंजिंग है, क्योंकि अक्सर लोग गलत लोगों के साथ रहकर अपनी सलाहियत जाया कर देते हैं। पार्ट 2 का असल पैगाम यह है कि ताकत जोर से नहीं, समझ से आती है। जो शख्स ताकत के कवानीन को समझे बगैर खुद को मासूम समझता है, वो अक्सर सबसे पहले इस्तेमाल होता है। रॉबर्ट ग्रीन हमें ये नहीं सिखाता कि दूसरों को नुकसान पहुंचाओ, बल्कि ये सिखाता है कि दुनिया कैसे काम करती है। क्योंकि जब आप खेल के उसूल जान लेते हैं, तो आप या तो बेहतर खिलाड़ी बनते हैं या कम से कम शिकार नहीं बनते। ताकत के खेल में अक्सर फैसला कुन नहीं होती। रॉबर्ट ग्रीन इसी तल्ख सच से पार्ट 3 का आगाज करता है, जहां कवानीन नर्म नहीं बल्कि बेरहम हो जाते हैं। क्योंकि तारीख में ज्यादातर जंगें रहम की वजह से नहीं, बल्कि अधूरे फैसलों की वजह से दोबारा शुरू हुई। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। ये किताब का सबसे मुतनाज़े मगर सबसे ज्यादा हकीकत पसंदाना कानून है। ग्रीन कहता है कि अगर दुश्मन को आधा छोड़ दिया जाए तो वो कल ज्यादा ताकत के साथ वापस आता है। तारीख में नेपोलियन, सीजर और जदीद सियासत की मिसालें यही बताती हैं कि जब दुश्मन को मुकम्मल शिकस्त ना दी जाए तो वो इंतकाम की आग में जलता रहता है। हमारे मुआशरे में ये कानून ज्यादातर जज्बात में टूट जाता है। हम कहते हैं चलो छोड़ो, माफ कर दो, मगर वही दुश्मन बाद में हमारी ही कमजोरी बन जाता है। इस कानून का मतलब जुल्म नहीं बल्कि वाज़े हदबंदी है। या तो मामला खत्म या खतरा जिंदा। लॉ 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की एक कमजोरी होती है। कोई तारीफ का भूखा होता है, कोई पैसे का, कोई इज्जत का, कोई खौफ का। ताकतवर इंसान वो है जो सामने वाले की इस कमजोरी को पहचान ले। ग्रीन कहता है कि जो शख्स दूसरों की नफ्सियात नहीं समझता, वो ताकत कभी नहीं रख सकता। हमारे रोजमर्रा ताल्लुकात, दफातर, सियासत, हत्ता के सोशल मीडिया पर भी यही कानून चलता है। लोग अल्फाज से नहीं, अपनी कमजोरियों से कंट्रोल होते हैं। जो ये जान ले, वो बगैर चीखे भी असर डाल सकता है। लॉ 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन। अगर आप खुद को आम समझेंगे तो दुनिया भी आपको आम ही समझेगी। ताकत का एक बड़ा राज सेल्फ इमेज है। बादशाह ताज से नहीं, रवैये से बनता है। ग्रीन कहता है कि वकार, एतमाद और खामोश सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान को खुद ब खुद ताकतवर बना देती है। हमारे मुआशरे में अक्सर काबिल लोग खुद को कमतर समझकर पीछे रह जाते हैं, जबकि कम सलाहियत वाले लोग एतमाद के बल पर आगे निकल जाते हैं। ताकत पहले अंदर बनती है, फिर बाहर नजर आती है। लॉ 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। गलत वक्त पर सच भी नुकसान बन जाता है और सही वक्त पर खामोशी भी ताकत बन जाती है। ग्रीन के मुताबिक जल्दबाजी कमजोरों की निशानी है। ताकतवर लोग इंतजार करना जानते हैं। वो जानते हैं कब बोलना है, कब वार करना है और कब पीछे हट जाना है। हमारी जिंदगियों में अक्सर नुकसान जल्दबाजी से होता है। गुस्से में दिया गया जवाब, जज्बात में लिया गया फैसला या गलत वक्त पर किया गया इंकिशाफ। लॉ 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। ये आखिरी और सबसे गहरा कानून है। ताकतवर वो नहीं जो एक ही शक्ल में रहे, बल्कि वो जो हालात के मुताबिक खुद को बदल ले। पानी की तरह जो हर बर्तन में अपनी शक्ल बदल लेता है मगर अपनी ताकत नहीं खोता। ग्रीन कहता है कि जो रिजिड हो जाता है वो टूट जाता है। दुनिया बदल रही है, सियासत बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। जो खुद को ना बदले वो पीछे रह जाता है। पार्ट 3 का असल पैगाम, ताकत मासूम नहीं होती मगर अंधी भी नहीं होनी चाहिए। जो शख्स इन कवानीन को जाने बगैर खुद को बहुत अच्छा समझता है, वो अक्सर सबसे पहले इस्तेमाल होता है। रॉबर्ट ग्रीन हमें शैतान नहीं बनाता, बल्कि हमें बेखबर शिकार बनने से बचाता है। क्योंकि जब आपको ताकत के स्याह पहलू का इल्म होता है, तभी आप इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। अब हम इस किताब के उस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि ताकत कैसे हासिल की जाए, बल्कि ये भी कि ताकत के साथ जिया कैसे जाए। रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर महज चालाकी या साजिश की किताब नहीं, बल्कि ये एक आईना है जो हमें वो दुनिया दिखाता है जैसी वो हकीकत में है, ना कि जैसी हम चाहते हैं कि हो। किताब का असल मकसद क्या है? इस किताब का बुनियादी मकसद लोगों को जालिम बनाना नहीं, बल्कि बेखबर बनने से बचाना है। ग्रीन बार बार ये बात वाज़ेह करता है कि ताकत के कवानीन फितरत, तारीख और इंसानी नफ्सियात से निकले हैं।
चाहे हम इन्हें माने या ना माने, ये कवानीन हमारे इर्द गिर्द हर जगह काम कर रहे होते हैं। दफातर में, सियासत में, कारोबार में, हत्ता के खानदानी निज़ाम में भी। जो शख्स इन कवानीन से नावाकिफ होता है, वो अक्सर खुद को अच्छा इंसान समझकर मुतमईन रहता है, मगर ताकतवर लोगों के हाथों बार बार इस्तेमाल हो जाता है। हमारे मुआशरे के तनाजुर में अगर हम अपने मुआशरे को देखें तो हमें ये कवानीन किताबों में नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी में नजर आते हैं। ताकत अक्सर शोर नहीं मचाती, खामोशी से फैसले करती है। जो ज्यादा बोलता है अक्सर कमजोर समझा जाता है। जो खुद को कमतर जाहिर करता है, दुनिया भी उसे कम ही समझती है। और जो जज्बात में फैसले करता है, वो अक्सर नुकसान उठाता है। हमारी सियासत, ब्यूरोक्रेसी, कॉर्पोरेट कल्चर और हत्ता के सोशल मीडिया सब पावर डायनामिक्स से भरे हुए हैं। यहां मासूमियत नहीं, समझदारी जिंदा रहती है। ग्रीन हमें यही समझ सिखाता है। नौजवानों के लिए सबसे अहम पैगाम। ये किताब खास तौर पर नौजवानों के लिए एक वार्निंग भी है और एक गाइड भी। नौजवान अक्सर ये समझते हैं कि मेहनत, सच्चाई और नीयत काफी है। ये चीजें जरूरी जरूर है, मगर अकेली काफी नहीं। दुनिया सिर्फ नीयत नहीं देखती, दुनिया ताकत, असर और हिकमत अमली भी देखती है। ग्रीन नौजवानों को सिखाता है कि हर किसी पर फौरन भरोसा मत करो, अपनी कमजोरियां सबके सामने जाहिर मत करो, जज्बात को फैसलों पर हावी मत होने दो, और सबसे बढ़कर ताकत के खेल को समझो ताकि तुम उसके मोहरे न बनो। ताकत और अखलाकियात, तवाजुन कैसे रखा जाए, ये सबसे अहम सवाल है। क्या ताकत का मतलब बेरहमी है? ग्रीन का जवाब है नहीं। ताकत का मतलब है आगाही। जब आप जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, तब आपके पास चॉइस होती है कि आपने कब सख्त बनना है और कब नरम। जो शख्स इन कवानीन को जाने बगैर अखलाकियात की बात करता है, वो अक्सर नुकसान उठाता है। लेकिन जो शख्स कवानीन को समझकर अखलाक का इंतखाब करता है, वो वाकई मजबूत होता है। आज की दुनिया में इस किताब की अहमियत। आज का दौर सोशल मीडिया, फेक नैरेटिव्स, इमेज बिल्डिंग और हिडन एजेंडाज का दौर है। यहाँ ताकत सिर्फ हुकूमत के पास नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंस रखने वालों के पास है। द 48 लॉज ऑफ पावर हमें यह सिखाती है कि इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है, मैनिपुलेशन कैसे होती है और खुद को इस सबसे कैसे महफूज रखा जाए। इख्तितामी पैगाम, लाइफ चेंजिंग थॉट। ताकत से मत डरो, ताकत को समझो, क्योंकि जो ताकत को नहीं समझता वो या तो दब जाता है या इस्तेमाल हो जाता है, और जो ताकत को समझ लेता है वो खुद फैसला करता है कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली जिंदगी में कोई आपको इमोशनल, प्रोफेशनल या सोशल लेवल पर मैनिपुलेट ना करे, तो इस किताब को सिर्फ सुने नहीं, समझें। कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये मुकम्मल स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो, अगर आप चाहते हैं मजीद ऐसी किताबें जो सोच बदल दें, तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी किताब आप सुनना चाहते हैं। ये था द 48 लॉज ऑफ पावर, सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हकीकत का कड़वा मगर जरूरी सबक।